कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 11th चैप्टर है वेज ऑफ रिक्रिएशन, जो कि हमारा यूनिट 4 से है कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस किस तरीके से हमारा मनोरंजन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हम कैसे कैसे अपना मनोरंजन करते हैं और कैसे खुद को रिलैक्स फील करवाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गेम्स प्लेड एट स्कूल, प्ले फेयर गेम्स, गेम्स प्लेड एट होम, विजिटिंग फेयर, विजिटिंग सर्कस। तो ये हमारे जो पांचों टॉपिक है आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। डूइंग समथिंग टू रिलैक्स और टू हैव फन कॉल्ड रिक्रिएशन। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें रिलैक्स करे या फिर हमें अच्छा फील करवाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन कहते हैं। वी रिलैक्स एंड हैव फन इन डिफरेंट वेज। हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फन कर सकते हैं और खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। We may like to read story books, listen to songs or enjoy playing with our family and friends. हम क्या करते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? बुक्स को रीड कर सकते हैं, सॉन्ग्स सुन सकते हैं या फिर खेल सकते हैं हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। गेम्स आर फन। गेम्स कैसे हैं? हमारे लिए फन है या हमारे लिए बहुत ही इंजॉयबल है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड फिट। गेम्स और स्पोर्ट्स हमको क्या करते हैं? हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखने में हेल्प करते हैं। गेम्स प्लेड एट स्कूल। अब हम देखेंगे कि हम स्कूल के अंदर कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स एट स्कूल। बच्चे जो हैं स्कूल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं या डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। देयर आर स्पेसेस अलॉटेड फॉर प्लेइंग बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एट स्कूल्स। अब हमारे पास स्कूल के अंदर बहुत ऐसे हमको प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ पर हम इंडोर और आउटडोर गेम्स को खेल सकते हैं। हमारे स्कूल में पार्क्स होते हैं या नीचे बेसमेंट होता है, वहाँ पर हम खेल सकते हैं। द स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर और कोच टीचेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वेरियस गेम्स टू द चिल्ड्रन। अब हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं या कोच होते हैं, वो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं, उनको उनके रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं गेम के, ताकि वो फेयर प्ले कर सकें। During the games period, children play different outdoor games like cricket, badminton, basketball, football and खो-खो। अब जो हमारा गेम्स पीरियड होता है उसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग गेम खेलते हैं। कौन कौन से? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, खो खो, क्रिकेट, ये सारे गेम हम हमारे फ्री पीरियड में खेलते हैं या फिर गेम्स पीरियड में खेलते हैं। दे नीड ट्रेनिंग टू प्ले दीज गेम्स। और इन गेम्स को खेलने के लिए हमको क्या चाहिए? ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं क्विक आंसर। व्हाट गेम्स डू यू प्ले एट योर स्कूल? आप अपने स्कूल में कौन सा गेम खेलते हैं? आपको यहाँ पर नाम बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडोर गेम्स दैट यू प्ले विद योर फैमिली मेंबर्स? आपके जो इंडोर गेम्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें आप फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं? तो आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। द फर्स्ट स्पोर्ट्स एज वी नो इट टूडे वॉज मोस्ट लाइकली रेसलिंग विच ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। आज हम जो फर्स्ट स्पोर्ट जानते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम पे जो पहला स्पोर्ट माना गया था वो कौन सा था? रेसलिंग का था, जो कि ग्रीस के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। ग्रीस एक प्लेस है, वहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ था। एक्सपर्ट्स ऑफ द गेम्स ट्रेन चिल्ड्रन हाउ टू प्ले दीज गेम्स। अब जो उस गेम का एक्सपर्ट होता है वो हमें सिखाता है कि बच्चों को कैसे गेम खेलने चाहिए। द स्कूल प्रोवाइड्स ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर दीज गेम्स। और जो हमारी स्कूल है वो हमको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि उस गेम को खेलने के लिए ज़रूरी है। द चिल्ड्रन रिटर्न दीज प्ले थिंग्स टू द स्पोर्ट टीचर व्हेन द गेम पीरियड इज ओवर। और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये जितने भी हमारी प्ले थिंग्स होती है, जितने भी खेलने के जो सामान है, वो स्पोर्ट टीचर को वापस रिटर्न कर देते हैं जब वो गेम पीरियड ओवर हो जाता है। प्ले फेयर गेम्स। अब हमें कैसे गेम्स खेलने चाहिए? हमेशा फेयर गेम्स खेलने चाहिए। कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई धोखेबाजी हमें गेम में नहीं करनी चाहिए। फेयर प्ले इज असेंशियल फॉर द स्पिरिट ऑफ अ गेम। अब जो फेयर प्ले है वो किसी भी गेम की स्पिरिट बनाए रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। चिल्ड्रन गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट वाइल प्लेइंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे
खेलते समय आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं या फाइटिंग करने लग जाते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफ सच अ थिंग हैपन्स यू शुड टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर और एन अडल्ट टू सेटल द इशू। अगर ऐसा कुछ बाई चांस हो जाता है तो आपको जल्दी से अपने किसी अडल्ट को या अपने टीचर को बताना है, ताकि वो उस इशू को या उस झगड़े को खत्म कर सके या सेटल कर सके। द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेरल इज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स स्ट्रिक्टली। और जितने भी क्वेरल्स है, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो भी गेम है उसे उसके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग ही खेले, जिससे क्या होगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इवन ग्रोन अप्स गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल प्लेइंग। कभी कभी क्या होता है, जो ग्रोन अप है, जो एल्डर्स है, वो भी खेलते समय आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं या फाइटिंग करने लग जाते हैं। ईच स्पोर्ट हैज एन एम्पायर और अ रेफरी टू सी दैट गेम सी दैट द गेम इज प्लेड फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो गेम्स होते हैं उनके बीच में रेफरी या अंपायर को लगाते हैं, जिससे वो देखता है कि कोई भी गेम है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है, जिससे गेम के अंदर कोई चीटिंग ना हो। अ गुड स्पोर्ट पर्सन हैज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विच हेल्प्स हिम टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स। जो एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन होता है उसके अंदर एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, मतलब वो जितने भी गेम होते हैं उसे कुशलता के साथ, निपुणता के साथ, मतलब बिल्कुल फेयर खेलता है, कोई भी चिटिंग नहीं करता है, पूरे अपने मन से खेलता है। और वो उसे क्या हेल्प करती है, वो जितने भी उसके जो ऑब्स्टिकल्स है, जितनी भी उसकी बाधाएं हैं, उससे वो उबर सके, उनसे ओवरकम कर सके। नेक्स्ट है गेम्स प्लेड एट होम। अब हम ऐसे गेम्स के बारे में देखेंगे जो कि हम घर पे खेल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स प्लेड एट होम आर इंडोर गेम्स लाइक लूडो, कैरम एंड चेस। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो कि हम घर पे खेल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? लूडो है, कैरम है या फिर चेस है। वी प्ले दीज गेम्स विद द मेंबर्स ऑफ आर फैमिली और फ्रेंड फ्रॉम द नेबरहुड। हम ये गेम किन के साथ खेलते हैं? या तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, या जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं उनके बच्चों के साथ। लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा आर सम इंडोर गेम्स प्लेड बाय द चिल्ड्रन। अब हमारे पास कुछ इंडोर गेम्स है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? लूडो है, चेस है, स्नेक एंड लैडर है, कैरम है। ये सारे गेम्स कैसे हैं? इंडोर गेम्स है, जो कि हम घर पर बैठकर ही खेल सकते हैं। नाउ अ डेज चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स। आजकल क्या है, बच्चों को है ना, कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम खेलना भी बहुत पसंद आता है। चिल्ड्रन प्ले आउटडोर गेम्स इन पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स इन द इवनिंग। बच्चे क्या करते हैं, पार्क और प्लेग्राउंड में आउटडोर गेम्स खेलते हैं शाम के वक्त। दे प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड मैनी अदर गेम्स इन द पार्क। वो पार्क के अंदर क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो कि शाम को पार्क के अंदर वो खेलने जाते हैं। नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और ये बच्चा क्या कर रहा है? काइट फ्लाइंग कर रहा है, मतलब पतंग उड़ा रहा है। पतंग मोस्टली हम कब उड़ाते हैं? हम सकरात को उड़ाते हैं। In olden days, people used to recreate themselves with sports like kite flying, spinning tops, playing marbles, and games like kabaddi and kho-kho. जो पुराने जमाने के दिन थे, वहाँ पर लोग क्या करते थे? अपना टाइम पास पतंग उड़ाकर करते थे, या फिर उनके पास और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे स्पिनिंग टॉप्स। एक टॉप होता है ऐसा कुछ, इस टाइप की शेप होती है उसकी, इसमें एक रबड़ लगा हुआ होता है, उसे वो जब खींचते हैं तो वो घूमता है। मार्बल्स, प्लेइंग मार्बल्स, और जो आपने कंचे खेले होंगे कभी, वो भी लोग खेलते थे। और खो खो, इस टाइप के कुछ गेम हैं जो बहुत पहले के टाइम पर खेले जाते हैं। कुछ जगह पे ये गेम आज भी खेले जाते हैं। नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप्स। अब हम देखेंगे स्पिनिंग टॉप्स होता क्या है। टॉप और लट्टू इज अ पियर शेप्ड टॉय यूजुअली मेड ऑफ वुड। अब टॉप या फिर ये जो लट्टू है, ये एक पियर शेप टॉय होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें क्या होता है, एक धागा या रस्सी लगी हुई होती है, जिसको अगर हम खींचते हैं तो फिर ये नीचे की तरफ गोल गोल घूमता है। अ टॉप गेट्स इनटू मोशन बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग दैट हैज बीन wrapped अराउंड इट। ये क्या करता है, इसमें मोशन कैसे आता है? इसके पास एक स्ट्रिंग लगी हुई होती है जो उसके ऊपर चारों तरफ रैप्ड होती है, जैसे ही उसे खींचेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा। चिल्ड्रन एंजॉय सीइंग द स्पिनिंग टॉप। और बच्चों को ये स्पिनिंग टॉप
बहुत इंजॉय करता है। नेक्स्ट है विजिटिंग फेयर। अब फेयर में तो आप बहुत विजिटिंग फेयर, अब फेयर में तो आप सभी बहुत बार गए होंगे। फेयर्स क्या होते हैं? जो हमारे मेले लगते हैं वो हमारे फेयर्स होते हैं। फेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। जो मेले हैं ये हमारा मोस्ट फेवरेट थिंग हो सकता है। कैसे? मोस्ट इंजॉयबल हो सकता है, इसकी वजह से हम बहुत इंजॉय फील करते हैं और हमारा टाइम पास भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत सारी स्टॉल्स होती है और भी बहुत सारे टॉयज़ मिल जाते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। बिग फेयर्स आर ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर एक्सेट्रा। अब ये जो हमारे बिग फेयर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मेले होते हैं, वो कब लगते हैं? जो मोस्टली हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से? दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, या फिर गणेश जी का जो मेला लगता है वो, या फिर तेजा जी का जो मेला लगता है वो। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे मेले हैं जिसके अंदर हम इंजॉय कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्टॉल्स एट अ फेयर। अब हमारे पास क्या होता है? किसी भी फेयर में बहुत सारी खाने पीने की स्टॉल्स होती है। पीपल इंजॉय ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेयर। लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार का जो खाना है यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स एट डिफरेंट स्टॉल्स। और यहाँ पर गेम्स की भी कुछ स्टॉल्स होती है जहाँ पर लोग, जो बच्चे हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। देयर आर मैनी गेम्स वेयर दे विन प्राइजेस टू। यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे गेम होते हैं जिसके अंदर हमको प्राइजेस भी मिलते हैं। जैसे आपने वो रिंग वाला गेम देखा होगा, उसको अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं तो हमको कोई ना कोई प्राइज मिलता है, या वही ऑब्जेक्ट हमको वो उठाकर दे देते हैं। देयर आर मैनी स्विंग्स, स्लाइड्स एंड अदर राइड्स फॉर चिल्ड्रन टू एंजॉय इन द फेयर। वहाँ पर बहुत सारी स्विंग्स होती है, स्लाइड्स होती हैं, झूले होते हैं, फिसल पट्टियाँ होती है। किसके लिए होती है? ताकि बच्चे जो हैं फेयर में इंजॉय कर सकें। इट इज़ अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ये एक रिक्रिएशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है विजिटिंग सर्कस। अब हम देखेंगे सर्कस क्या होता है। सर्कस इज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एंटरटेन पीपल। सर्कस क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और हमको एंटरटेन करते हैं। एक्रोबैट्स, जगलर्स, ट्रेपीज आर्टिस्ट, टाइट्रोप वॉकर्स एंड क्लॉन्स अम्यूज द ऑडियंस बाय देयर अमेजिंग एक्ट्स। अब ये जो हमारे एक्रोबैट्स है, जगलर्स है, ट्रेपीज आर्टिस्ट है, टाइट्रोप वॉकर्स है, क्लॉन्स है, ये सब क्या करते हैं? जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं, उनका, है ना, कुछ फन एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें देखने जाते हैं। और भी उनके द्वारा बहुत सारे अमेजिंग एक्ट्स किए जाते हैं। मैनी एनिमल्स आर ट्रेन टू एंटरटेन द पीपल। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे लायंस होते हैं, मंकीज होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? लोगों को एंटरटेन करते हैं। क्लॉन्स और जोकर्स ड्रेस अप इन फनी कॉस्ट्यूम्स एंड डू मेकअप टू एंटरटेन द ऑडियंस विद देयर ह्यूमरस एक्ट्स। और जो हमारे जोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ फनी सा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और कुछ फनी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? वो हमें इंजॉयबल लगती है और हमें बहुत फनी लगती है और हम उसे देखने जाते हैं। ये देखिए सर्कस है, यहाँ पे आपको जोकर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये कोई ना कोई फनी एक्ट कर रहा होगा। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, डूइंग समथिंग टू रिलैक्स टू हैव फन इज कॉल्ड रिक्रिएशन। खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसा काम करना जिससे हम रिलैक्स फील करें, फ्रेश फील करें, उसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे गेम्स को या अलग अलग गेम्स को खेलना इंजॉय करते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। हमें जितने भी हमारे गेम्स के रूल हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है उसकी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर नेबरहुड फ्रेंड्स। बच्चों को अपने नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद होता है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू रिक्रिएट देमसेल्व्स विद स्पोर्ट्स लाइक काइट फ्लाइंग, स्पिनिंग टॉप्स, प्लेइंग मार्बल्स एंड गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। बच्चों को अपना
जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अपना टाइम पास कैसे करते थे, वो अलग-अलग टाइप के गेम्स खेलते थे, जैसे काइट फ्लाइंग हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, प्लेइंग मार्बल्स हो गए या फिर कबड्डी और खो-खो हो गए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैव फन एट फेयर्स एंड एट अ सर्कस। बच्चों को सर्कस और फेयर्स के अंदर बहुत ही फन फील होता है या उनको वो बहुत ही एंजॉयबल लगते हैं। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑल वर्कर्स एंड नो प्ले। ऑल वर्क्स, फर्स्ट है ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स अस डल। अगर हम सारे दिन पढ़ेंगे या काम करेंगे तो वो हमें क्या बना देगा, डल बना देगा। नेक्स्ट है बिग फेयर्स आर ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल्स। जो बड़े बड़े फेयर्स लगते हैं वो फेस्टिवल पे ही लगते हैं। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ए टॉप इज पियर लाइक। जो टॉप है उसकी शेप कैसी होती है, पियर जैसी होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी प्ले गेम्स टू रिलैक्स आवर माइंड। हम हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर सम कॉमन क्लासरूम गेम्स। अब आपके कौन कौन से कॉमन क्लासरूम गेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो हो सकता है स्पेलिंग बी या फिर कोई भी मेमोरी गेम्स। नेक्स्ट है ईच स्पोर्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ डैश एंड डैश। प्रत्येक जो स्पोर्ट है उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले बोथ डैश एंड डैश गेम्स। बच्चे बोथ इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी गेम्स अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारे गेम्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मौजूद है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।